जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बीपीएससी टीआरई 2 में ऑनलाइन आवेदन करते समय आपका एज एग्जम्पशन को लेकर के बहुत सारे डाउट थे, जिस पर बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी ने कल एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी थी कि आपको सब्जेक्ट के हिसाब से वहाँ पर चयन करना था, एज एग्जम्पशन के हिसाब से नहीं। जिसके बाद से बहुत सारी कन्फ्यूजन थी और लगातार अभ्यर्थियों की मांग उठ रही थी कि इसमें एडिट का ऑप्शन दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अन्य को सेलेक्ट किया था और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने सब्जेक्ट को ध्यान में रख करके चयन नहीं किया था। उनके लिए लगातार ये मांग उठ रही थी कि एडिट का ऑप्शन दिया जाए या फिर इस प्रकार से क्लैरिफाई कर दिया जाए कि जिसने जो भी भर दिया उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, उनके द्वारा एक ट्वीट करके आज दिनांक 15 नवंबर 2023 को लगभग 12:15 बजे उनके द्वारा एक ट्वीट की गई है और क्लैरिफिकेशन दिया गया। देखिए, अदर सब्जेक्ट कन्फ्यूजन वाज अननेसेसरी, यानी उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अन्य विषय पर भ्रम अनावश्यक था। एंड सो वाज द क्लैरिफिकेशन बट इट वाज इशूड ऑन रिक्वेस्ट ओनली, लेकिन यह केवल अनुरोध पर जारी किया गया था। यानी लगातार उनसे अभ्यर्थी रिक्वेस्ट कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया था कल के डेट में कि कौन सा उसमें सेलेक्ट करना है। आगे देखिए, दोज ब्लेमिंग बीपीएससी फॉर लेट क्लैरिफिकेशन हैव स्टिल नॉट अंडरस्टूड दैट देयर इज नो नीड टू अमेंड एप्लीकेशन। यानी उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि देर से स्पष्टीकरण के लिए बीपीएससी को दोषी ठहराने वाले को अभी भी यह समझ में नहीं आ रहा है कि आवेदनों में संशोधन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, एंड दैट अनमाइंडफुल एक्यूजेशन में अट्रैक्ट डायर कॉन्सिक्वेंसेज। यानी कि ये कहा जा रहा है इनके द्वारा कि और बिना सोचे समझे लगाए गए आरोपों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो इनके द्वारा बिल्कुल स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि कोई भी अमेंडमेंट करने की, यानी कि परिवर्तन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आपने अन्य विषय भी चुना होगा तो जब आप अपना फॉर्म कंप्लीट करोगे, क्योंकि अन्य वहाँ पर रजिस्ट्रेशन में ये सभी दिक्कतें थी, जब आप अपना आवेदन कंप्लीट कर रहे होंगे तो अन्य सेलेक्ट करने के बावजूद भी आपसे सब्जेक्ट पूछा जा रहा था। इस वजह से आपको कोई भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कल भी आपको डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि अभी आपको वेट करना है कि आयोग क्या कुछ स्पष्टीकरण दे रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने हड़बड़ी में जाकर के अपने आवेदन को निरस्त कर दिया, कैंसिल कर दिया, अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोई भी इस प्रकार का ट्वीट होता है तो थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, थोड़ा सा समय लेकर के इन सभी चीज़ों को सॉर्ट आउट होने का समय दीजिए, क्योंकि उनके द्वारा जब ट्वीट किया गया तो जाहिर सी बात है फिर से स्पष्टीकरण दिया ही जाता, और वो स्पष्टीकरण आ चुका है कि आपको कोई भी संशोधन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो भी विकल्प आपने चुना है सब कुछ विकल्प सही है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।